बात की चिंता हो रही है कि वो भक्त हो गया है, ये कलयुग नहीं है तो क्या है। तो भैया ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य स्तरीय बातें जो है, जैसे घर में सेवा करो तो ठाकुर जी की घर वालों को दिक्कत होती तो वहां पे फिर नाटक करो, थोड़ी बहुत सेवा करके बाकी मन से सेवा कर लो। जहां पर लगे कि संसार आपको स्वीकार नहीं कर रहा वहां पर अंतर्मुखी हो जाओ, मानसिक हो जाओ। हमारे वृंदावन में एक स्थान है, उस स्थान के महाराज जी कहीं जाते नहीं थे, पर एक बार किसी भक्त के बहुत आग्रह पर उनको जाना पड़ा। तो अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते थे और चैतन्य मान करके ही करते। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। देखो, जिस प्रकार पहाड़ी यात्रा पर जब जाते हो तो जगह जगह लिखा रखता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे ही आप जब कथा में बैठ जाते हो ये समझो ये पहाड़ी यात्रा है, यहां सावधानी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। एक एक शब्द व्यासपीठ का आपको सुनना है। ये इतना परिश्रम काय के लिए, इतनी सब व्यवस्था की गई सुनने के लिए, तो सुनो ध्यान से। क्या बता रहा था मैं? हाँ, एक संत थे वृंदावन के, वो अपने ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार एक भक्त ने बहुत प्रार्थना की, संत के भी मन में ऐसी भावना आ गई कि अब ये मेरे साथ जो सेवक रहता है ये भी सेवा सीख गया है, तो अपने ठाकुर जी की सेवा 2 दिन के लिए इसको दे जाता हूं, मैं हो आता हूं कहीं। सेवक से बोल के गए, सुनो हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बढ़िया से सेवा करना ठाकुर जी की, और लौट करके आएंगे, अगर ठाकुर जी की सेवा हमको बढ़िया दिखी तो हम तुमको उपहार देंगे। सेवक बोला फिर ठीक है, फिर तो बढ़िया से सेवा करूंगा इस बार। अब महात्मा तो चले गए, सेवक ने क्या किया, अब उसके हो गए ठाकुर जी। उसने बढ़िया पानी में सरफ घोल करके और लेकर के ठाकुर जी रगड़ दिए पूरे ऊपर से नीचे, सरफ से नवा दिए। और इतना ही नहीं, बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता उससे मांझ और दिए ठाकुर जी। एक घर में मैंने भी ऐसी सेवा देखी थी। आपको पता है, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कहीं भी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में कभी अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंगुष्ठ का प्रयोग मतलब ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं या उठाते हैं बैठाते हैं, तो ऐसा भाव रखना चाहिए। अंगूठा जो होता है सबसे बलवान होता है हमारे हाथ में। सेवा प्रणाली कहती है जब आप ठाकुर जी को अंगूठे से दबाते हैं तो उनको श्रम हो जाता है, उनको लगती है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में उंगलियों का प्रयोग करो। अब बहुत भारी ठाकुर जी हैं तो अंगूठा भी ऐसे स्थान पर लगाओ जहां पर ठाकुर जी को लगे ना, और फिर बैठाने के बाद में कहीं अंगूठा लगाना ही पड़ा है तो उसके बाद भी सहला दो, ठाकुर जी आपको श्रम हो गया। इतनी सूक्ष्मता देखी जाती है सेवा में। ठाकुर जी को अंगुष्ठ का प्रयोग नहीं। आरती करने के बाद आरती ठाकुर जी से दूर रखनी चाहिए। क्यों? उसकी गर्मी ठाकुर जी को लग जाएगी, उष्णता हो जाएगी। कई लोगों के यहां अखंड दीप जलते हैं, पर दीप का स्थान अलग होना चाहिए, ठाकुर जी के मुख पे नहीं। पर यह बात भी है कि ये सब सेवा भाव वहां है जहां भाव से सेवा होती है। जहां केवल और केवल बस करनी है वहां तो कुछ भी करो, पर जहां भाव प्राधान्य वहां छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। ठाकुर जी सरफ से धो दिए। उन संत को रात्रि स्वप्न में रोते हुए ठाकुर जी मिले, और जब रोते ही हुए नहीं, जहां जहां सरफ लगाया था जहां जहां वहां वहां घाव और आ गए ठाकुर जी को। संत तुरंत लौट करके आए, मंदिर में आकर के देखा ठाकुर जी चमक रहे थे, पहले से ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। संत ने पूछा सेवक से, तुमने सेवा की ठाकुर जी? बोले हाँ। सही सही बताना क्या किया? बोले आप वो मत पूछो, ये बताओ ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं ना? बोले ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बताओ तुमने क्या किया? जब बताया कि हमने सरफ से धोए, ठाकुर जी को लेप लगाया गया, ठाकुर जी को औषधि दी गई, ठाकुर जी को सुंदर काढ़ा पिलाया गया, 6 दिन तक ठाकुर जी की ऐसी औषधि से सेवा हुई, तब ठाकुर जी एक दिन स्वप्न में प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तब संत को सुख मिला। चैतन्य ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं रखनी चाहिए। साक्षात चैतन्य है।
और यदि कोई व्यक्ति चैतन्य मान लेता है अपने ठाकुर जी को, चैतन्य मानते ही फिर वो कुछ ना भी करे चलेगा, बस उसकी चैतन्य बुद्धि ही उसका कल्याण कर देगी। वो ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव है। चैतन्य भाव आएगा तो सेवा सिखानी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप करोगे आप। घर में पुत्र जन्म लेता है, बताना नहीं पड़ता कि उसको दूध पिलाओ, बताना नहीं पड़ता उसके कपड़े बदलो, बताना नहीं पड़ता गीला हो गया है चेंज करो। पुत्र घर में आता है तो अपने आप मां को लगता है अब इसको भूख लगी होगी, अब इसको ये लगा होगा, अब इसके ये भाव। ऐसी ही सेवा होती है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, ठाकुर जी जड़ नहीं है, उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं। और आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन से आपने चैतन्य मानना प्रारंभ, और सुनिए, केवल ठाकुर जी नहीं, अपने गुरु को भी चैतन्य मानो, गुरु के प्रति भी चैतन्य भाव। मानव का कल्याण केवल दो लोग कर सकते हैं, और दोनों ही गकार हैं, गा से प्रारंभ होते हैं। पहला तो ग्रंथ और दूसरा गुरु। जिसके जीवन में ये दो ग नहीं है, ग्रंथ और गुरु, उसका जीवन पशु के समान है, पशुवत है। या तो ग्रंथ को स्थान दीजिए जीवन में, लेकिन एक बात और सुनिएगा, केवल ग्रंथ को स्थान दिया, गुरु को स्थान नहीं दिया, तो भी कहीं ना कहीं फिसल जाओगे। ग्रंथ गुरु दोनों जीवन में चाहिए। अब गुरु जीवन में चाहिए, इसका मतलब दीक्षा हो, हम किसी प्रणाली से, किसी परंपरा से बंध जाएं। अगर आपका विश्वास अटूट है तो बंद हो, लेकिन सबसे पहले दिशा ग्रहण करो, सबसे पहले विश्वास अटूट करो उस स्थान पर, उस गुरु पर। विश्वास कैसा अटूट कि गुरु ने कल कह दिया ऐसा तो ऐसा, गुरु कह दे कि दिन तो दिन, गुरु कह दे रात, तो इतना विश्वास हो जाए तब ग्रहण करो। कबीरदास जी के प्रसंग में ऐसा आता है, कबीरदास जी की पत्नी इतनी अनुकूल थी उनके, दोपहर का समय 12 बज रहे होंगे, उस ऊपर आकाश में सूर्य टिमटिमा रहा है, और श्री कबीरदास जी सुई में धागा पिरो रहे थे, और धागा पिरोते पिरोते अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुनो, दीपक लेके आना जरा, बाहर बैठे हैं प्रकाश में, दीपक लेके आना, मुझको धागा डालना है सुई के अंदर। पत्नी इतनी अनुकूल थी कबीरदास जी की, वो ये नहीं पूछती थी कि सूर्य निकला हुआ है, इतना प्रकाश हो रहा है, तुम अब दीपक जला के क्या करोगे, वो दीपक लेके आई रखी। ऐसा विश्वास गुरु के प्रति जब तक नहीं हो तब तक मैं आपसे हाथ जोड़ूं, कहीं दीक्षा मत लो। दीक्षा तभी लेनी चाहिए जब इतना विश्वास आपका गुरु के प्रति हो। इसीलिए मैं दीक्षा नहीं देता, अभी मैं शिष्य परंपरा अभी प्रारंभ ही नहीं की है। पहले दिशाएं ले लो, पहले खूब कथाएं सुन लो, कथाएं सुनकर के दिशाएं लेकर के जब आपको लगे कि हां अब जो कह देंगे सो हमारे लिए अध्यादेश, और मुझे भी लगेगा कि हां अब मैं इस योग्य हो गया, तब दीक्षा देंगे। तब तक केवल दिशा ग्रहण करो, तब तक पहचानो, जानो। तो गुरु के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, दोनों के प्रति चैतन्य भाव रखो। जब तक चैतन्य भाव नहीं रखोगे, अब चैतन्य भाव है तभी दरबार में वसंत शाह, पारू शाह जी वर्षों पहले हुए, ऐसा नहीं, आज भी हैं। अब मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आपके वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी रास करते थे? मैंने थे नहीं, हैं। वृंदावन में ठाकुर जी ने ये लीला की थी नहीं, अब भी करते हैं। ये था, ये थे, हैं में बदल जाए, इसी को कहते हैं चैतन्य। आप जड़ भाव मत रखो ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य भाव ले आओ। परम चैतन्य है वो, सच्चिदानंद रूप है। ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति सत्य की उपासना करता है तो सत्य उपासक व्यक्ति को भी उतना ही फल मिलता है जितना फल तीर्थ यात्रा करने वाले, कथा सुनने वाले और
ठाकुर जी की नित्य सेवा करने वाले को जो फल मिलता है वो सत्य उपासक को भी मिलता है। जो सत्य की पूजा करता है, सत्य ही बोलना, सत्य ही सुनना, सत्य ही स्वीकार करना, सत्य में ही व्यवस्थित रहना, ये जिसका नियम है वह व्यक्ति भी पूर्ण रूपे ठाकुर जी की सेवा के प्रभाव से युक्त है। उसको भी उतना ही फल मिल रहा है जितना मुझे और आप सबको मिल रहा है, कथा सुन के, तीर्थ यात्रा करके, सेवा करके, आदि आदि जो भी कुछ करके। कोई कुछ ना भी करे लेकिन सत्य की उपासना करे तो सत्य की उपासना परब्रह्म की उपासना के समान है, क्योंकि सत्य साक्षात परब्रह्म है। इसलिए सत्य की अच्छा एक बात बताएं आपको, अभी ना माहौल थोड़ा सा बदल गया है, संसार थोड़ा सा बदल गया है। ज्यादा सुधरा हुआ होना संसार में रहने के लिए घातक हो गया है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छे अच्छे गुणों की लिस्ट बनाओ, यदि वो सारे गुण किसी व्यक्ति में हैं तो ऐसे व्यक्ति को संसार में रहने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी अभी माहौल बदल चुका है। अगर कोई बच्चा सत्य बोलता है, पहले दिन ही अपने कॉलेज में या स्कूल में कह दे, हाँ भाई सब लोग मेरी बात सुनो, जो भी मेरे से मित्रता करना चाहते हैं, मेरे कुछ टर्म्स हैं सुन लो, मैं सत्य बोलता हूं और मैं सत्य ही सुनना चाहता हूं, ना तो झूठ बोलूंगा ना झूठ सुन पाऊंगा। बताओ उस बच्चे के सबसे कम मित्र होंगे। भैया तू अकेला ही रहे, हम तेरे संग नहीं रह सकते। मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये कलयुग ही तो है कि यहां सुधरा हुआ होना आज की डेट में शाप है। किसी परिवार में विवाह हो रहा हो बेटा का या बेटी का, वहां ऐसा कह के देखो, भैया देखो हमारी बेटी जो है 9:30 बजे सो जाती रात में, 3:30 4 बजे उठ जाती है सवेरे। बाकी की चीजें बोलो मत बोलो, लेकिन लड़का वाले सुनो, इनको कोई और ही ब्याह कर ले, हम तो नहीं कर पाएंगे। 9:30 बजे सोएगी। एक जगह मैंने पॉडकास्ट हुआ महाराज जी, तो मैंने वहां पे ऐसा बोला कि व्यक्ति को चाहिए 1 महीने का एक चैलेंज लेवे, क्या 10 बजे सो जाए और सुबह 4:30 बजे अपना बिस्तर छोड़ दे, उठ जाए। 1 महीने तक ये नियम का पालन कर ले कोई व्यक्ति, तो 31वें दिन उसको अपने आप अनुभव होगा कि उसकी विचारधारा शुद्ध होने लग जाएगी, उसके निर्णय शुद्ध होने लग जाएंगे, वो जो सोचेगा वो उत्तम होने लग जाएगा। आपको पता है ये जो वीडियो थी इस पर कमेंट्स क्या थे? महाराज जी आप कहते रहो 4 बजे उठ के करेंगे क्या? 4 बजे से लेकर 9 बजे तक हम करेंगे क्या? अभी हम 9 बजे उठते हैं, 9 बजे के बाद का हमको रूटीन पता है कि हमको क्या करना है, पर आप कह रहे हो 4 बजे उठो, 4 से 9 तक क्या करें? मैं उस समय सिर पकड़ के बैठा, मैं सच में घोर कलयुग आ गया है। आदमी को यह बताना पड़ेगा कि 4 बजे उठ के करना क्या है। खैर सुनो, उल्लासनगर की तो रीति ही अलग है, यहां तो रात की दुनिया है। आप लोगों के लिए नहीं है ये बात। आप लोग अपने ऊपर लागू मत कीजिएगा इसको। एक व्यक्ति मुझे मिले उल्लासनगर के पिछले वर्ष, वो बोले महाराज जी हम आपकी अकिंचन कथा सुनते। अकिंचन कथा शुरू होती है सुबह 4:30 बजे, तो बोले हम आपकी अकिंचन कथा सुनते। मैंने कहा अच्छा। और महाराज जी हम उसी समय सुनते थे जब आप लाइव में बैठते थे, 4:30 बजे आप बैठते कथा करने, हम तभी सुनते थे। मैंने कहा बड़े बढ़िया, तुम सुबह 4:30 बजे उठते कथा सुन। नहीं 4:30 हम सोने का समय होता था हमारा, वो तब आप कथा कर रहे होते तो हम सोचते देखते देखते सो जाएं। जय हो। उल्लासनगर के लिए नहीं है ये बात, यहां तो सारी जगह सूर्य की वंदना है या चंद्रमा की वंदना होती है। चंद्रमा भी तो कहे कि मुझे भी तो पूजो लो। और यहां आने के बाद हमारी स्थिति भी आप जैसी हो जाती है। यहां आने के बाद मुझे भी नींद 4 बजे से पहले नहीं आती है,
पता नहीं क्या है यहाँ की हवा ही। आप लोगों का दोष बिल्कुल नहीं है, यहाँ की हवा में कुछ है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात तो है, एक अलग सा एक आनंद है उल्लासनगर में। सब आनंद में रहते हैं। खूब मस्ती सी में रहते हैं, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेते दिमाग पे, और ये अच्छा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो सुनो। सुधरा हुआ होना अभिशाप है आज की डेट में। आप ज्यादा गुणवान हो तो समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। कई लोग तो इस भय से हमारे संग नहीं आ रहे हैं कि इनके संग गए जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, सीमित खाना पड़ेगा, मनचाहा कुछ खा नहीं सकते। अभी नासिक में कथा थी महाराज जी मेरी, तो हमारी टीम के कुछ लोग तो इसीलिए ही नहीं गए कि वहां नियम बहुत हैं। नियम कैसे करेंगे? सुबह 3:30 बजे उठ के गंगा जी नहाओ, पूरे दिन मौन रहो, मध्याह्न में फिर कूद जाओ, पर कथा सुनो, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने, एक समय भोजन, वो भी सामान्य सात्विक भोजन। तो मतलब आज की डेट में क्या हो गया है कि बाउंड्रीज होना, नियम होना, स्वच्छ होना, पवित्र होना, सुंदर होना, व्यवहार से, स्वभाव से, बुद्धि से, वो स्वीकार नहीं करते संसार के लोग उसको। ये तो कलयुग है। ऐसे में क्या करें? इसका एक उपाय सुनिए। अगर आप में ताकत हो तो संसार की परवाह मत करो, अपने नियमों का पालन करो। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज हमने कीर्तन की शुरुआत इसी भाव से तो की। कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें काम न दुनियादारी से। हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। पहला उपाय तो यह है कि आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, बोलते रहो हम तो शुद्ध ही रहेंगे, हम तो पवित्र ही रहेंगे, हम तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य सुनेंगे, ऐसा ऐसा हमारा नियम। और यदि फर्क पड़ता है, आपको लगता है कि भाई मेरी वजह से इतने लोग परेशान हो जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए? अपने नियम का पालन गुप्त रूप से करते रहो और प्रकाश में ऐसा दिखाओ कि आप भी उन्हीं की तरह हो। नाटक करना बहुत अच्छा आता है हम लोगों को, एक्टिंग बहुत बढ़िया सिखाई है, ठाकुर जी ने हमको गुण देकर के भेजा है, हम नाटक बहुत बढ़िया करते। तो उनको ऐसा प्रदर्शित करो, उनको ऐसा दिखाओ कि आप उन्हीं के जैसे हो, पर अंतरंग रूप से अपने नियमों का पालन करो। उसके सामने भले ही झूठ सुनना पड़ रहा है, आप झूठ नहीं सुनते, झूठ नहीं बोलते, पर उसका प्रायश्चित भाव रखो। हे ठाकुर जी, अभी माहौल के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ रहा है, पर क्षमा करना, इसका मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुरंत वहां से निकल करके क्षमा मांगो ठाकुर जी से। बोले नहीं, ये स्वीकार नहीं था, पर माहौल के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ा ना, क्षमा करो। पर यह बात भी सब जगह लागू नहीं होगी। नहीं तो कई लोग संसार के ऐसा सोच लेंगे कि महाराज 4 लोग बैठ के पी रहे हैं, आपने ही तो कहा था माहौल के अकॉर्डिंग कर लिया करो। ऐसी चीजों में नहीं चलेगी ये सब बातें। कुछ सामान्य स्तरीय स्थानों पर, जैसे कि आजकल ऐसा हो गया है कि ज्यादा आप सेवा करो ठाकुर जी की, घर वाले चिक चिक करते रहते हैं, ये भी विडंबना है। देखो क्या, मुझे कभी कभी बोलने में लगता तो बुरा है, पर क्या करूं, कुछ तो निदान बताना पड़ेगा ना। बच्चा खाए पिए दूषित हो जाए, उससे माता पिता को चिंता नहीं है। बच्चा भक्त हो गया, इससे चिंता हो गई माता को, हमारे बच्चे भक्त हो गए महाराज जी, हमारे बच्चे भक्ति करते, कथा सुनते हैं, कैसे काम चलेगा आगे। अरे इस बात की चिंता नहीं है कि वो पीता है, इस बात की चिंता नहीं है कि वो खाता है, इस बात की चिंता नहीं है कि वो गलत लोगों की संगति करता है, इस बात की चिंता हो रही है कि वो भक्त हो गया है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? तो भैया ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य स्तरीय बातें जो है, जैसे घर में सेवा करो तो ठाकुर जी की, घर वालों को दिक्कत होती तो वहां पे फिर नाटक करो, थोड़ी बहुत सेवा करके बाकी मन से सेवा कर लो।
जहां पर लगे कि संसार आपको स्वीकार नहीं कर रहा, वहां पर अंतर्मुखी हो जाओ, मानसिक हो जाओ। और ये मत कहिएगा मानसिक होना नहीं आता, सबको आता है मानसिक होना। आप जब किसी वस्तु को नहीं ग्रहण कर पाते तो आप मन से उस वस्तु का सेवन करते हो। किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, अब सीधे तो बोल नहीं पा रहे कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो मन ही मन तो सब भाव रखते हो ना। तो मन से होना, मानसिक होना सबको आता है। कुछ खाने की इच्छा है लेकिन नहीं खा सकते, तो मन से हम विचार कर लेते हैं। अब विदेश जाने की इच्छा है, वीजा नहीं मिल रहा, तो मन से तो घूमे ही आते हैं ना, इंटरनेट पे देख देख के, ओहो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मन हमारा सब करने में सक्षम है, बस इसी मन को संसार की जगह ठाकुर जी की सेवा में लगा लो। यही हो जाएगा आपकी अंतर्निष्ठ भक्ति, अंतर्मुखी भक्ति। उससे फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो नियमों का पालन, सेवा का पालन, भाव का पालन मानसिक स्थिति में करो, मन से करो, प्रकट मत करो उसको। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। यदि कोई व्यक्ति सत्य का उपासक है तो सत्य की उपासना करने वाला साक्षात ठाकुर जी के उपासक के समान माना जाएगा। दूसरा रूप बताया गया ठाकुर जी का चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखना, यह चैतन्य भाव प्रकट होना मात्र आपके जप तप नियम साधन अनुष्ठान आदि इन सब का फल आपको उसी समय मिल जाता है जिस समय आप ठाकुर जी को चैतन्य मान लेते हो। चैतन्य मतलब समझ रहे हैं ना? जड़ और चैतन्य दो होते हैं। जड़ मतलब कि ये पत्थर हैं, ये धातु हैं, ये अष्ट धातु हैं, ये पीतल के हैं, तांबे के हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, पत्थर के हैं, मार्बल के हैं। ये हो गई जड़ वस्तु, जड़ भाव ठाकुर जी के प्रति। और ये भाव उत्पन्न हो जाना, नहीं, ये तो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति धातु की भावना नहीं है, उनके प्रति चैतन्य भावना है। ठाकुर जी के मंदिर में एसी लगवा दिया, क्यों लगवाया? उनको भी गर्मी लग जाती होगी। सर्दी के समय ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहना दी, क्यों? उनको सर्दी लगती होगी। अभी गर्मियों का मौसम आ गया तो ठाकुर जी को भोजन में वो वस्तु दी जा रही है जिस वस्तु से ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। अभी 23 तारीख को, 23 जून को स्नान पूर्णिमा, उस दिन ठाकुर जी खूब जोर से नहाते हैं और उस दिन वस्त्र भी ठाकुर जी गीले ही पहनते हैं, इतनी गर्मी होती है।